स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट से मैं कराता हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में मैं सेकंड के सेकंड पार्ट तक बता चुका हूँ। प्रोसेस वही है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना और उसको वेरीफाई करना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। इस चैप्टर की रिलेटेड प्रॉपर्टीज हम पहले ही बता चुके हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट में आपको ये जो दिया हुआ है वो 336 और 54 का आपको फाइंड करना है। देखिए, चलिए 336 का पहले हम प्राइम फैक्टर कर लें। तो 2 से करिए, 2 1 जा 2, फिर 1 बचा तो 13 हो गया, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से करा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से 42, फिर 2 से 21, फिर 3 से 7, फिर 1 से 7 से 1 टाइम आ गया। अब 54 के भी आप कर लीजिए। 54 का 2 से 27, 3 से 9, फिर 3 से 3 और फिर 3 बन जा 3। तो इसको आप लिखेंगे 336 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 और 54 को लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब एलसीएम जो आएगा उसमें आप देख लीजिए 2 यहाँ पर मैक्सिमम कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। तो 4 टाइम्स 2 ले लीजिए और 3 टाइम्स 3 ले लीजिए। अब 2 और 3 का हो गया काम खत्म। अब 7 बचा तो इंटू 7। अब आप मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 इंटू 3 करेंगे तो 144 आएगा इंटू 21। चलिए हम 144 इंटू 21 कर लेते हैं। ये आ गया 3024। ठीक है, अब इसका एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ आप देखिए, एचसीएफ में जो कॉमन पोर्शन होता है वो होता है, तो देखिए एक तो ये 2 मिल रहा है दोनों में और एक 3 मिल रहा है दोनों में, और कुछ भी कॉमन नहीं है जो दोनों में हो। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 दैट इज 6। तो एचसीएफ आ गया 6। अब आप देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ करके देख लीजिए। तो एलसीएम है 3024 इंटू 6 करिए तो ये जो आ जाएगा 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 और 2 14, 6 3 जा 18। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर देख लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आपके क्या क्या हैं, 336 एंड 54। तो इन दोनों का आप प्रोडक्ट करिए। 336 इंटू 54। मैं अभी प्रोडक्ट आप लोग करके देख लीजिएगा, आएगा यही। अगर कहीं मिस्टेक हो तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा। प्रोडक्ट करने में हम टाइम खराब नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है वो 18144 ही आएगा। तो हम लिख देंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो ये इसके तीनों पार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के तीनों पार्ट हो गए। 2 पार्ट मैंने पहले करा दिए थे पिछले वीडियो में, एक ये लास्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो है आपका है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। एक है 12, 15 एंड 21। इनको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है।
तो बहुत इजीली आप कर सकते हैं। 12 के हो जाएंगे 2 2 जा 4 3 जा 12, 15 का हो जाएगा 3 5 जा 15, 21 का हो जाएगा 3 इंटू 7। तो एलसीएम हो जाएगा, देखिए 2 बार 2 है, दोनों बार ले लेंगे। फिर 3 जो है वो मैक्सिमम 1 टाइम ही है, तो 1 टाइम ले लेंगे, एक बार 5 ले लेंगे, एक बार 7 ले लेंगे। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 5 जा 35, 35 3 जा 105, 105 इंटू 4 420। तो एलसीएम इज 420। अब एचसीएफ निकालना है, तो जो दोनों में कॉमन हो, जो तीनों में कॉमन हो, तो देखिए तीनों में सिर्फ एक ही टर्म जो है वो तीनों में कॉमन हो रहा है, देखिए 3 ही तीनों में है। तो एचसीएफ क्या आ गया 3, ये भी आपका आंसर आ गया। फर्स्ट पार्ट ये हो गया। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। 17, 23 एंड 29। अब आप क्या करिए कि 17 को लिखेंगे 17 इंटू 1, 23 को भी लिखेंगे 23 इंटू 1, क्योंकि ये तीनों ही प्राइम नंबर हैं। तो इनका एलसीएम जो एचसीएफ तो क्या होगा, जो कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ तो 1 ही आ जाएगा, और एलसीएम जो होगा इन तीनों का प्रोडक्ट ही होगा, क्योंकि ये तीनों ही प्राइम नंबर है। हम इन तीनों का प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्ट आपको करके लिख के दिखा देते हैं। इनका जो प्रोडक्ट आएगा ये आएगा 11339। एक बार मैंने तो खुद से करके देख लिया था, आप लोग खुद चेक कर लीजिएगा, टाइम बहुत लगता है इसलिए मैंने अलग अलग करके नहीं दिखाया। खैर, क्वेश्चन नंबर इसी का हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है 8, 9 एंड 25। फिर से देखिए 8 के क्या हो जाएंगे प्राइम फैक्टर, 2 2 जा 4 2 जा 8, 9 के क्या हो जाएंगे 3 3 जा 9, और 25 के हो जाएंगे 5 इंटू 5। अगेन इन तीनों में कोई कॉमन नहीं है, इन तीनों में 2 3 कोई भी कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ क्या हो गया आपका 1 हो गया। जब तीनों कॉमन नहीं है तो एलसीएम जो है वो तीनों का प्रोडक्ट ही होता है। जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं तो एलसीएम इन तीनों का प्रोडक्ट ही होता है। 25 8 जा होता है 200, 200 इंटू 9 दैट इज 1800। ये आपका आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहां कहा जा रहा है गिवन दैट, इसमें कहा जा रहा है इस तरह से दिया हुआ है एचसीएफ ऑफ 306 एंड 656 इज इक्वल टू 9। वो आपको फाइंड करना है, इन दोनों का ही एलसीएम फाइंड करना है। तो आप सबसे पहले देख लीजिए एचसीएफ दिया हुआ है कितना 9, और नंबर्स क्या हैं आपके 306 एंड 657। फॉर्मूला क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो एलसीएम निकालना है, एचसीएफ 9 है, नंबर है 306 इंटू 657, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 306 इंटू 657 अपॉन 9। इसको डिवाइड कर दीजिए, 9 3 जा 27, 3 बचा तो 36 हो गया, 9 4 जा 36, तो एलसीएम हो जाएगा 34 इंटू 657। चलिए इनका मल्टीप्लाई करके हम देख लेते हैं यहाँ पर रफ में। 657 इंटू 34, 4 7 जा 28, 6 5 4 5 जा 20 और 2 22, और 4 6 जा 24 और 2 26, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 और 2 17, 3 6 जा 18 और 2 20। एक बार आप लोग कैलकुलेशन जरूर देख लीजिए करिए, कभी कभी कैलकुलेशंस मेरी भी मिस्टेक हो जाती हैं। 2 3 3
338। एक आध अगर नंबर इधर उधर मल्टीप्लाई में मिस्टेक हुआ तो आंसर पूरा गलत आ जाता है। तो कैलकुलेशन जरूर क्रॉस चेक करिए, कंसेप्ट गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको तो आंसर लाना ही है ना, तो कैलकुलेशंस भी चेक कर लीजिएगा। मैं भी इसका एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ। सही बात है, कैलकुलेशंस थोड़ी सी मिस्टेक हो ही गई। यहाँ देखिए, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 जा 28, 3 5 जा 4 5 जा 20 और 22, 6 4 जा 24 और 2 26, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 और 2 17, 3 6 जा 18 और 1 19 आएगा। यहाँ पर जब 19 आएगा तो ये 2 2 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 22338। ये आपका एक्चुअल आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। खैर, एक चीज तो आप ये समझ लीजिए कि 6 पे चाहे आप जितनी भी पावर लगाइए उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 आता है। ये तो आप चाहे जब आप करके देख लीजिएगा, चाहे जितने टाइम 6 का पावर 1 इज 6, 6 का स्क्वायर 36, यूनिट डिजिट 6। फिर उसका करेंगे 36 इंटू 6 216, यूनिट डिजिट इज ऑल्सो 6। फिर 216 इंटू 6 करेंगे तो भी यूनिट डिजिट 6 ही आएगी। ठीक है, लेकिन अगर हमें यहाँ पर इसको चेक करना है और क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना है, और क्या चेक करना है कि यूनिट डिजिट 0 क्या कभी ना कभी आएगी। तो अभी हमने 3-4 प्लेस तक तो चेक कर लिया, नहीं आई, और मैं कह रहा हूं हमेशा नहीं आएगी, लेकिन हमें क्वेश्चन में लिख के तो दिखाना पड़ेगा। ये तो नहीं लिख देंगे कि हमेशा नहीं आएगी। तो सॉल्यूशन होगा, देखिए यूनिट डिजिट 0 किसी पर पावर की मल्टीप्लाई की किसी भी कभी भी हो सकती है, लेकिन किसी की पावर की यूनिट डिजिट 0 सिर्फ ऐसे होता है जहां 10 हो। अब आप कभी भी कुछ भी करके देख लीजिएगा, सिर्फ 10 की पावर n इज एनी 1 1 2 3 4 5 6, सिर्फ एक 10 ही ऐसा नंबर है जिस पे पावर आप कुछ भी लगाएं तो उसकी यूनिट डिजिट 0 आती है और उसके अलावा कुछ नहीं आती। और 10 किस किस से बना होता है? 2 और 5 से। यहां लिखेंगे यूनिट डिजिट ऑफ एनी ऑफ नंबर्स will be 0 if its multiple is 10। 10 का मतलब 2 इंटू 5, इस पे पावर n हो तभी आएगा। अब चूंकि हमारे पास नंबर क्या है? 6 है। अब यहाँ 2 इंटू 5 के अलावा भी दूसरा और कुछ नहीं होना चाहिए, या तो 10 हो या 100 हो। मतलब इधर पे अगर 2 2 हो गए ना तो हो सकता है, यानी कि आपका यहां पर ये 2 नंबर मस्ट हैं और दोनों ही होने चाहिए। इसके अलावा अगर एक अकेला 2 है तो भी यूनिट डिजिट 0 नहीं होगी, है ना। तो यहां पर यूनिट डिजिट 0 होने के लिए सिर्फ 2 नंबर मस्ट है, या तो 2 सॉरी या तो नहीं, ये दोनों ही का कॉम्बिनेशन होना चाहिए 2 और 5 का। अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए, उसके अलावा अदर देन कुछ आ जाए, मान लीजिए इनके अलावा एक 3 और आ जाता, तो कितना हो जाता? 5 2 जा 10, 3 जा 30। अब इस पे आप जितनी भी पावर करो यूनिट डिजिट, आपकी 0 आने लगेगी, बट 2 और 5 जो है वो मस्ट है। तो यहां लिखेंगे सिंस। अब यहां पर आप अपने 6 की पावर n को चेक कर लीजिए। यहां पर 2 तो है लेकिन 5 मिसिंग है। देखिए 2 और 3 हो रहा था, लेकिन 5 अगर हो रहा था तो बन रहा था। तो यहां लिख देंगे सिंस 6 to the power n have 2
and 3 and if a number have unit digit, it should be 2 and 5 must therefore 6 to the power n do not have unit digit 0। यही आपको लिखना था। पूरी कहानी तो हमने शुरुआत में ही बताई थी, लिखना बहुत कुछ पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 6 5 4 3 2 plus 1, ये दो नंबर दिए जा रहे हैं। पहले मैं लिख दूं, बोलने से ज़्यादा अच्छा है लिख के आपको एक्सप्लेन कर दूं। ये है 7 into 11 into 13 plus 13, एक नंबर ये है, और एक नंबर है 7 6 5 4 3 2 1 plus 5। ये शो करना है कि ये एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर होंगे। देखिए आपने शुरू से पढ़ा होगा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ऑलवेज प्राइम नंबर के अपोजिट होते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? विच नंबर्स कैन नॉट बी डिविजिबल बाय एनी ऑफ द नंबर। कंपोजिट क्या होता है? जिसके मोर देन वन फैक्टर हो, यानी कि जो किसी ना किसी नंबर से जरूर डिविजिबल हो। वन से तो सब होते ही हैं, वन को छोड़कर और किसी नंबर से भी जो डिविजिबल होते हैं वो वन से और खुद से, मैं बार बार, वन के अलावा खुद से भी सब डिविजिबल होते हैं और वन से भी होते हैं। तो जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो खुद से, वन से और के अलावा भी और किसी से डिविजिबल हो तो वो कंपोजिट नंबर होते हैं। तो ये हमें दिखाना है कि क्या ये कंपोजिट होंगे। तो बहुत इजी है इसको दिखाने के लिए। इसको देखिए, एक एक करके हम दोनों को देख लेते हैं। पहले फर्स्ट वन में देखते हैं क्या है आपका 7 into 11 into 13 plus 13। ठीक है, इन दोनों में कॉमन मिल रहा है कुछ, दैट इज 13। तो यहाँ पर क्या बचा 7 into 11, 13 तो हट गया, यहाँ से 13 हट गया तो यहाँ क्या बचा 1 बचा। तो यहाँ हो गया 13 into 11 7 जा 77 और 1 78। और 78 जो होता है वो कंपोजिट नंबर है, खुद से तो कोई भी डिविजिबल हो जाता है। यहाँ लिख देंगे सिंस 78 इज अ कंपोजिट नंबर। दिख रहा होगा ना, 78 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, बहुत से नंबर से डिविजिबल है। देन 7 into 11 into 13 plus 13 will also be a composite number। ये हो गया इसके लिए। अब यहां देखिए, इसमें भी आप देखिए, फिर से लिख लेता हूं 7 6 5 4 3 2 1 plus 5। यहां भी 5 अगर हम कॉमन ले लें तो 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1। करिए मल्टीप्लाई, 2 4 जा 2 3 जा 6 6 4 जा 24, 24 into 6, 24 into 6 होता है 144 और 144 into 7 ये जो हो रहा है 144 into 7 हो रहा है आपका 1008। तो
तो ये हो गया 5 इंटू 1009। 1009 भी जो है वो आपका कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो लिख देंगे देन 5 इंटू 1 या जो भी कुछ भी दिया था, देन 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 to 2 into 1 plus 5 will also a composite number। और सबसे बड़ी बात है, बाकी सब छोड़ दीजिए कि ये ऐसे ऐड करने के बाद अब आप एक सबसे बड़ी बात ये देखिए कि इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। अब जैसे हम 2 से किसी को डिवाइड, यदि हम इसको 13 से ही डिवाइड करते तो ये कितने बार जाता, 77 तो ये हो ही रहा है, और एक 77 और 1 78 बार जाता, क्योंकि ये खुद भी तो इंक्लूड हो रहा है। ऐसे ही इसमें 5 से डिवाइड करते तो जो ये बाकी इतने टर्म है इतने तो होते, और एक और, क्योंकि तो ये 5 से डिविजिबल तो हो ही रहा है एटलीस्ट। तो ये जो होते हैं, जो आपके मोर देन 1 फैक्टर होते हैं, तो ये कंपोजिट नंबर होते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में ट्विस्टेड होता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। सिंपली आप एक एक जो नंबर कॉमन है वो निकाल लीजिए, बाकी जो बच रहा है वो आप चेक कर लीजिए प्राइम है कि कंपोजिट है। ऑब्वियसली कन्फर्मली वो नंबर कंपोजिट ही आएगा, तो बस आपको सिंपली लिख देना है देन इट इज अ कंपोजिट नंबर, देन द फॉलोइंग नंबर विल ऑल्सो बी अ कंपोजिट नंबर। लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखने में जितना बड़ा है उतना ही वो छोटा सा क्वेश्चन है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 हम आपको दिखा देते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field. Ravi takes 12 minutes for the same times. If they both start in the same point at the same time and go in the same directions, and how many times will they meet each other? इस तरह के क्वेश्चंस हमने बहुत 5th 6th क्लास में लगाए थे कि ऐसे ऐसे एक क्वेश्चन ऐसा भी होता है, 2 घड़ियां जो है वो एक इतने इंटरवल में बजती है, एक इतने इंटरवल में बजती है। यदि दोनों एक साथ रन कर दें तो कितने टाइम के बाद दोनों एक साथ बच जाएंगी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चन में आप समझिए कैसे करना होता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए 2 लोग हैं, एक सर्कुलर पाथ हम देख लेते हैं। जैसे ये सर्कुलर पाथ है, इसको पूरा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां से 2 लोग रन कर रहे हैं एक ही पॉइंट से, थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है लेकिन एक ही पॉइंट से दोनों लोग रन कर रहे हैं। एक जो है वो 18 मिनट्स में पूरा राउंड ले लेता है, ये सोनिया है, और रवि जो है वो 12 मिनट्स में ले लेता है। तो कब दोनों एक साथ मिलेंगे? अब देखिए कुछ कभी तो कभी ऐसा होगा कि वो दोनों एक साथ जो है वो मिलेंगे। तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो इनमें हम एलसीएम ले लेते हैं सिंपली। तो एलसीएम ले लेंगे, तो अब आपको लिख देंगे दे मीट ईच अदर एट, इन दोनों का एलसीएम ले लें। तो 18 को हम लिख लें 2 3 जा 6 3 जा 18, 12 लिख देंगे 2 2 जा 4 3 जा 12। तो एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि 2 बार 2 है और 2 बार 3 है। तो ये 36 मिनट्स बाद मिलेंगे। ओरली दिख रहा था, पहला वाला जब 2 राउंड्स लेगा, दूसरा वाला 3 राउंड्स लेगा, तो वो दोनों जो है वो फर्स्ट वन जब 2 राउंड लेगा उतनी देर में सेकंड वन 3 राउंड लेगा। 36 मिनट्स बाद दोनों एक साथ मिल जाएंगे। इसी तरह के कई क्वेश्चन आते हैं कि एक रिंग इतने में बेल करती है, दूसरी इतने में करती है, दोनों एक साथ कब करेंगे। तो ये सिंपली इस टाइप्स के क्वेश्चंस में हमें एलसीएम निकाल लेना होता है। स्टूडेंट जी एक्सरसाइज 1.2 हमारी फिनिश हो गई। अपनी अटेंडेंस कमेंट बॉक्स में जरूर शो करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। लाइक कम कर रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं हमारी मेहनत पूरी लग रही है, आप लोग उसका रिस्पॉन्स नहीं देख रहे हैं। अगर अच्छी लग रही तो लाइक करिए भैया।
और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए। अभी भी बहुत से स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 का बनाऊंगा। एक्सरसाइज 1.3 थोड़ी सी बोरिंग है, थ्योरी ज़्यादा है, लेकिन चूंकि हमें कराना तो है ही, तो एक्सरसाइज 1.3 थ्योरी बेस्ड है। 3 या 4 क्वेश्चन है, बहुत इजीली हो जाएंगे, बहुत छोटा सा है, तो एक सिंपल कंसेप्ट को याद करना होता है। चलिए, आप लोग तब तक इस एक्सरसाइज को अच्छे से लगा लीजिए। ओके।